किसी गांव में लखन नाम का एक किसान रहता था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसका एक छोटा सा खेत था जिससे उसके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल था। लखन अपने खेत में बहुत मेहनत और मन से काम करता था। उसका खेत इतना छोटा था कि वह खेत का काम सुबह कुछ ही देर में कर लिया करता था और बाकी समय वह खाली रहता था। ऐसे ही एक दिन घर में खाली बैठा हुआ वह सोच रहा था कि क्यों ना बचे हुए समय में कोई दूसरा काम कर लिया जाए। तब किसान अपने गांव के सेठ जी के यहाँ काम मांगने के लिए पहुँच। गांव के सेठ जी एक भले और दयालु इंसान थे। किसने सेठ जी से खेत में मजदूरी करने की बात कही। तब सेठ जी ने लखन किसान के स्वभाव को जानते हुए समझते हुए उससे कहा, तुम्हें मेरे खेत में मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने खेत अब तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे सारे खेतों पर देखरेख की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है और खेतों में जो भी फसल होगी उसमें से आधी मेरी होगी और आधी फसल तुम ले जाना। सेठ जी की यह बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और सेठ जी का धन्यवाद करते हुए अपने घर की ओर वापस लौट गया। उसके अगले ही दिन किसने सेठ जी के खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह हर रोज पहले अपने खेत पर जाता और जाकर काम करता और फिर उसके बाद सेठ जी के खेत में जाकर काम करने लगता। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गए। एक दिन दोपहर में जब लखन से सेठ जी के खेत में हाल चल रहा था तभी उसके पैर में कोई सख्त चीज टकराया। उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसके नीचे एक छोटा सा मटका दिखा जिसका मुंह लाल कपड़े से बना हुआ था। उसे देखकर वह डर गया और फिर कुछ हिम्मत करके उसने कपड़े को हटाया था। उसने देखा और बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसे घड़े के अंदर बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण भरे थे। किसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मटके के बारे में सेठ जी को बताया दिया जाए या फिर इन आभूषणों को बेचकर अपने परिवार की सभी जरूरत को पूरा किया जाए। पर उसने सोचा कि यह जमीन तो सेठ जी की है, इसलिए इस घड़े के आभूषणों पर सेठ जी का अधिकार है। इसे हमें उन्हें ही सौंप देना चाहिए। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया और सेठ जी के घर की तरफ चल पड़ा। सेठ जी के घर पहुंचने के बाद उसने घड़ा मिलने की पूरी कहानी सेठ जी को बता दी और मटका सेठ जी को सौंप दिया। सेठ जी ने मटके को देखा और कहा, इस घड़े को मैं कई सालों से ढूंढ रहा था। इसमें मेरी दादी माँ के सोने के जेवर रखे हुए थे और यह कहाँ पर जमीन में दबाकर रखे था मुझे पता नहीं था। तुमने इसे ढूंढकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तब किसने कहा, सेठ जी आपकी दया से आपकी कृपा से मेरे परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से भी हो जाता है। आपका यही बहुत बड़ा एहसान है। फिर सेठ जी किसान से बोले, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो। इस काम के बदले तुम्हें कुछ ना कुछ इनाम तो लेना ही पड़ेगा। और फिर सेठ जी ने किसान से कहा, तुम अब तक मेरे जिन खेतों में काम करते थे आज से वे सारे खेत तुम्हारे हो गए हैं। तुम आज से उन सभी खेतों के मालिक कहलाओगे। सेठ जी की यह बात सुनकर किसान खुशी से झूम उठा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने सोचा कि अगर मैं लालच में आकर बेईमानी की होती और सोने से भरे घड़े को छिपा लिया होता या गहने बेच दिया होता तो आज मुझे ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम और सम्मान कभी नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ईमानदारी की राह पर चलने की शिक्षा मिलती है। जरा से लालच और लोभ के लिए किसी के साथ भी बेईमानी या धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं
अगले किसी और नई कहानी के साथ। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनने और देखने के लिए। नमस्कार।